हुए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि जो भगवान बुद्ध का जो सद्धम्म है वो क्या है। बहुत सारे लोग एक थोड़ा हम कह सकते हैं कि उनको लिमिटेशन दे देते हैं कि नहीं, बुद्ध का धम्म पर्टिकुलर इन्हीं लोगों के लिए है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। बुद्ध का जो उपदेश है वो सही अर्थ में सभी के लिए मंगलकारी है। जब हम उनको सुनते हैं, जब हम उनको जांचते हैं अपने अनुभूति के आधार पर, तो समझते हैं कि एक एक बात जो भगवान बुद्ध ने कही है वो सही अर्थ में हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं इस मार्ग पर चला हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ यह जो मार्ग है वो परम सुख और शांति की ओर लेके जाता है। आप भी इस मार्ग पर चलिए और आपको भी इसका लाभ हो सकता है। तो जानते हैं यह वो मार्ग कौन सा है जिससे हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो सकता है। तो आज का विषय शुरू करते हैं। द पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज फॉर एवरीवन। यह जो भगवान बुद्ध का मार्ग है वो सभी के लिए है। ज्योति जी, आप स्लाइड भी लगा सकते हैं सो दैट इजीली सब लोग देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं साथ में। जस्ट मोमेंट आया जी। द पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज फॉर एवरीवन। यह जो भगवान बुद्ध का मार्ग है वो सभी के लिए है, चाहे वो बाल्यावस्था में हो, चाहे वो युवावस्था में हो, या फिर प्रौढ़ अवस्था में क्यों ना हो। सभी के लिए महामंगलकारी ऐसा यह जो मार्ग है दुख मुक्ति के मार्ग है। तो यह सभी के लिए, चाहे वो हम कह सकते हैं धनवान हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, कोई भी भाषा बोलने वाला, किसी भी प्रांत में रहने वाला, या फिर कैसे भी रूढ़ी परंपरा को मानने वाला, इन सभी के लिए समान रूप से, सार्वभौम रूप से जो सभी के दुखों के लिए मुक्त करने का मार्ग है वो भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्टित श्री सद्धम्म है। इट इज द पाथ टू अ हैप्पी, पीसफुल एंड प्रॉस्परस लाइफ। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमारे जीवन को हैप्पी यानी सुखों की ओर लेके जाएगा, जो शांति की ओर लेके जाएगा, और जिसके पालन करने से, जिस जीवन को धारण करने से कोई व्यक्ति अपने जीवन को एक समृद्धि के मार्ग पर, या हम कह सकते हैं कि वो डेवलप हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि उसका जो जीवन है वो सुखमय हो जाए। कौन नहीं चाहता है कि उसका जो जीवन है वो शांत हो जाए। कौन नहीं चाहता है कि वो अपने जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त करे। तो उन सभी के लिए भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो महत्वपूर्ण है। इट इज द पाथ टू इरेडिकेट अवर सफरिंग। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमारे सभी दुखों को मुक्त कर सकता है। क्योंकि जो भगवान बुद्ध है वो ये नहीं बताते कि आप मेरे पास आइए मैं आपके दुखों को दूर करूंगा। वो केवल बताते हैं कि हमारे मन में जो अकुशल होता है, जो अकुशल हेतु होता है, वही हमारे दुख का कारण है। अगर हमारे मन में लोभ है तो लोभ से लोभी होकर हम अकुशल कर्म करते हैं, जिससे हमें दुख को भोगना पड़ता है। अगर हम द्वेषी है, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, अगर हमें क्रोध आ रहा है, इट इज अ पाथ टू इराडिक सफरिंग। अगर कोई व्यक्ति मोही है, मोह का अर्थ क्या होता है? मोह का अर्थ होता है अविद्या, यानी कर्म और कर्म के विपाक को नहीं समझना। अविद्या यानी अनित्य बोध को नहीं, सभी कुछ मेरा है इस प्रकार से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना और निर्माण करना। तो जो कोई व्यक्ति मोही होता है वो भी अपने दुख को अपने आप बढ़ाता है। तो ये हेतु निर्माण करने वाले कौन है? मैं निर्माण किए हैं, इसीलिए इस दुख को भी मैं भुगत रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये जो मार्ग है वो अपने आप को जांचने का और अपने आप को निरंतर ही प्रगति के पथ पर लेके जाने का और अपने सभी अकुशलताओं को नष्ट करने का है। इसीलिए हमारे सभी दुखों को नष्ट करने का है। तो सभी, and then it is the path to high morality, the highest human qualities and the realizations of the। यह जो मार्ग है वो मार्ग है हाई मॉरलिटी का। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसी उच्च नैतिकता को धारण करना चाहता है
जिसे देखकर जो दूसरे व्यक्ति है वो प्रेरणा ले। तो ऐसे ही शील गुणों से जो संपन्न होता है, सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुणों से जो संपन्न होता है, और जो अल्टीमेट सत्य है, जो परमत्य सत्य है, परम अर्थ में जो सत्य है, उस सत्य को रियलाइजेशन करता है, उसका अनुभूति करता है, उसको जानता है, वो मार्ग भगवान बुद्ध का है। क्योंकि भगवान बुद्ध भी बुद्ध इसी प्रकार से बने, अपने आप को नैतिक गुणों में सर्वश्रेष्ठ कर कर, अपने आप को, अपने चित्त को कुशलताओं में संग्रहित कर, या फिर कुशलता और अपने प्रज्ञा बोध के आधार पर अपने सभी दुखों को मुक्त करके ही वो सम्यक यही मार्ग उन्होंने सबके लिए दिया है। तो ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी के लिए हम कह सकते हैं मंगलकारी, और जिस पर चलते हुए हम अगर हमें दुख निर्माण हुआ है, तो अभी अभी हमने जाना कि ये कारण क्या है इस दुख का, तो अभी ही हम इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा तत्काल में फलदायी, ऐसा महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध का सद्गम है। तो जानते हैं भगवान ने गृहस्थ के बारे में कौन से ऐसे सर्वश्रेष्ठ गुण बताए हैं, कौन से ऐसे कारण बताए हैं जो उसके लिए उपकारक है, जिसको पालन करके वो अपने जीवन में एक ऐसा जीवन जी सकता है जो जीवन बहुत ही सुखमय है, शांतिपूर्वक है, और अनेक सुखों से भरा है। तो जानते हैं इस प्रकार से 38 मंगल सूत्र के बारे में। द 38 ब्लेसिंग्स ऑफ द महामंगल। एक बार जब महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध अनाथ पिंडक के द्वारा जो जेतवन राम विहार था, वहां पे रहते थे, तो तभी की यह घटना है। देवताओं को राजा, अभी देवताओं का राजा यानी कौन, भगवान ने कहा है कि 31 प्रकार की अस्तित्व की भूमियां हैं। हमें ऐसा लगता है कि इसके पहले भी कुछ भी नहीं हुआ, इसके बाद में भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति परम सत्य को जानता है, तो समझता है कि हम जो कुछ भी है, हमारे कर्म और कर्म के विपाक के आधार पर है। तो क्या हमारा कर्म, इसी कर्म के आधार पर हमारा विपाक तैयार होता है? वो तो हमें बाद में विपाक देगा, लेकिन जो पहले की पूर्व संचित कर्म है, उसके आधार पर ही, जिसे हम कहते हैं च्युति चित्त, जो चित्त च्युति चित्त है, और उसके आधार पर जो भी भवंग चित्त निर्माण हुआ है, उसी के आधार पर हम जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से जो देवता है, शक्य देवता, भगवान के पास आए और भगवान को अभिवादन किया और प्रश्न पूछा, क्या कि देवता और मनुष्य ये बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं। किस बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं? कि सर्वश्रेष्ठता किस में है, क्या करने से महामंगल, क्या करने से कुशल होता है, क्या करने से सर्वश्रेष्ठता प्राप्त होती है। तो पूछते हैं उन्हें कि भगवान, हम तो बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं, हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, लेकिन आप परम सत्य को जानने वाले हैं, तो कृपया कर आप हमें बताइए कि इस प्रकार कौन से कर्म करने से जो गृहस्थी लोग होते हैं, वो सुखमय जीवन जी सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो सकते हैं, और कैसे अपने सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने तब 38 मंगल सूत्र की उपदेशना दी, एक से बढ़कर एक उत्तम, पहले से दूसरा अति उत्तम, और जो कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में पालन करता है, वो सही अर्थ में अपना जीवन को सही अर्थ में सुखमय करता है। तो क्या है वो 38 मंगल, जानते हैं? पहला, बालानं पंडितानं च सेवना, पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमम्। क्या बताते हैं? असेवना च बालानं, यानी नॉट एसोसिएटेड विद फूल्स। कभी भी फूल्स के साथ में आप एसोसिएशन मत कीजिए, कोई भी आप उसके साथ में सहचारी मत बनिए, संगति, उसकी संगति मत कीजिए। तो देखिए भगवान बुद्ध का सद्धम अगर जीवन में उतरता है तो ये भी लाभकारक होता है। तो समझना बहुत जरूरी है कि क्या असेवनाच है। असेवनाच यानी उनका सेवन नहीं करना, उनकी संगति नहीं करना। किसकी? जो फूल्स है, जो बालानग है। बालानग के बारे में तो हम जानते हैं, बाल बाल यानी जो हम छोटे बच्चे कह सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने बाल उन्हें कहा है जिनकी बुद्धि, हम कहते यानी जो सत्य को नहीं जानता, जो कर्म और कर्म के विपाक को नहीं जानता, और अपने ही जो भ्रम में है वो जीवन जीता है।
भगवान उसे बाल बाल है जो अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला है। बहुत सारे लोग जीवन जीते हैं और जीवन जीते जीते उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा जो व्यक्ति कार्य कर रहा है ना वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो कदापि कुशल नहीं है। तो अपने गलत कार्यों को भी बहुत अच्छे से देखता है और दूसरों के गलत अच्छे कार्यों को भी गलत दृष्टि से देखता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बाल होता है, क्योंकि सही गलत, कुशल अकुशल, पाप पुण्य, यह समझने की अभी उसकी दृष्टि नहीं आई है, उसकी धारणा नहीं बनी है। केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर समझता है, नहीं ये तो अच्छा है, ये तो सही है, तो मैं यही करूंगा, या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो अपने आप में सुखी रहता है, तो वो व्यक्ति बाल होता है। फिर भगवान कहते हैं जो कर्म और कर्म के विपाक के प्रति सजग नहीं रहता। निसर्ग का सत्य है, अगर आपने क्रोध जगाया तो सबसे पहले आपको ही हानि होगी। फिर वो क्रोध आपको दूसरे को व्यक्त किया तो उसको भी आप हानि ही दे रहे हो, दुख ही दे रहे हो। यानी अगर मेरे मन में क्रोध जागा है तो सबसे पहले क्या हुआ, उस क्रोध का विपाक मुझे सहन करना पड़ा। जो मेरा चेहरा है वो उसका जो कलर है वो चेंज हो गया, अभी लाल हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जब कोई क्रोध व्यक्ति क्रोधी होता है तो किस प्रकार से वो दिखता है, उसका सुंदर भी रूप है तो वो भी अशोभनीय हो जाता है। क्योंकि जो बाल व्यक्ति होते हैं वो नहीं जानते कि मैं ऐसा करने पर मुझे किस प्रकार से विपाक आएगा, किस प्रकार से मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। तो वो जो व्यक्ति है क्या करता है, अपने कर्म और कर्म के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं होता, कुशल कर्म नहीं करता है, अकुशल कर्म ही करते रहता है। ऐसा व्यक्ति बाल होता है जो अपने ही कर्मों से दुखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का लोभ जागा तो चोरी कर ये तो क्या करेंगे, अकुशल कर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो अपना कर्म ऐसा बनाता है जिससे उसे दुख ही सहन करना पड़ता है। और इस दुख से अपने आप को तो दुखी देता है लेकिन दूसरों को भी दुख देता है। किसी के क्रोध कर लिया तो खुद भी दुखी और दूसरों को भी दुखी। अगर किसी की वस्तु की चोरी कर ली तो खुद भी दुखी और दूसरों को भी दुखी। तो इस प्रकार से जो अपने अकुशल कर्मों को स्वयं भोगता है, किसके रूप में, दुख के रूप में भोगता है, तो भगवान कहते हैं वो बाल बुद्धि है। जो गलत धारणाओं को धारण करता है, वो सही नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने ये कर्म कर दिया तो मुझे तो लाभ हुआ, है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किसी ने चोरी कर दी और चोरी करने से उसको थोड़ा सा लाभ हो गया, तो सोचता है अरे देखो मैंने ये कर्म किया तो मुझे लाभ हो गया। लेकिन समझता नहीं कि ये जो कर्म है जब दूसरों के सामने आएंगे तो उसे अपना अपना जो हम कह सकते हैं कि उसका जो नाम है वो नाम खराब हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़े। तो इस प्रकार से उसको अकुशल कर्म का विपाक मिलता है, लेकिन सोचता है, गलत धारणा है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं सोचता हूँ उस प्रकार ही सत्य है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। तो क्या होगा अगर ऐसे व्यक्ति की संगति करे, कोई व्यक्ति अगर शराबी की संगति करे तो क्या होगा, क्या वो बहुत दिनों तक बच पाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर वो कितना भी संयम इस प्रकार की मित्रता उसने रखी तो हो सकता है जो मध्य को प्रहसन करना सीख। क्या अभी उसका कुशल हुआ, बिल्कुल नहीं, वो तो अकुशल में लिप्त हो गया। इसीलिए भगवान जो बाल लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग भी आप कभी भी मत करो, क्योंकि वैसे करने से आप भी अकुशल में चित्त भी दूषित हो जाएगा और उसका परिणाम भी आपको दुख के पड़ेगा। इसी वजह से कभी भी ऐसे लोगों की संगति नहीं कीजिए। कितना महत्वपूर्ण है। हम हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, लेकिन सही अर्थ में क्या वो हमारे लिए लाभदायक है, क्या वो हमारे लिए हितकारक है, ये समझना भी उत्तम मंगल है। फिर भगवान कहते हैं पंडितानंच सेवना। तो पंडित कौन होता है, भगवान का अर्थ में पंडित वो नहीं है जो किताबी ज्ञान को संग्रहित करता है, जो किताबें पढ़ता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां जिसके पास में होती है, वो पंडित भगवान ने कदापि नहीं कहा है। तो पंडित कौन है, विद्वान कौन है, जो सही को सही रूप में जानता है, जो गलत को गलत रूप में जानता है।
जो कुशल क्या है उसको जानता है, जो अकुशल क्या है उसको जानता है, जो पाप क्या है उसको जानता है, जो पुण्य क्या है उसको जानता है, उसे भगवान कहते हैं कि वो सही अर्थ में विद्वान है। कर्म और कर्म के प्रति जिसकी सजगता होती है वो जानता है, अगर मैंने अकुशल कर्म कर लिए तो उसका विपाक मुझे ही सहन करना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, प्रज्ञावान है। तो ऐसा कोई भी कार्य वो नहीं करता जिस कार्य को करने के बाद में उसे पछतावा हो, उसे दुख को भोगना पड़े। तो निरंतर ही ऐसे कर्म में लिप्त होता है जो कर्म उसे अभी भी सुख देने वाले होते हैं और भविष्य में भी सुख का ही कारण बनते हैं। जो कर्म दूसरों को भी सुख देते हैं और जिसके करने से उसे भी एक हम कहते हैं सुगति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जीने वाला व्यक्ति होता है वो पंडित होता है, अपने कर्मों से सुख का अनुभव करने वाला होता है। तो जो व्यक्ति होता है, अच्छे कर्म हम भी देखते हैं समाज में बहुत, जो निरंतर निरंतर कुशल कर्म करते हैं, कभी भी अकुशल कार्य में लिप्त नहीं रहते, हमेशा सजग रहते हैं। अरे मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, मैं किसी को तो सुख नहीं दे सकता, लेकिन मेरी वजह से किसी को भी दुख ना हो, ऐसे की चीज अगर किसके मन में आता है तो भगवान कहते हैं वो भी पंडित है, क्योंकि वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो पंडित होता है, जो सही दृष्टि को धारण करने वाला होता है। सही दृष्टि इसका अर्थ होता है कर्म और कर्म के विपाक को जानने वाला, अनित्यता को जानने वाला। कोई व्यक्ति अगर धनवान है तो ये कदापि ना समझे कि मैं हमेशा धनवान रहूंगा। अनाथ पिंडक का बहुत बड़ा उदाहरण है त्रिपिटका में। अनाथ पिंडक एक बहुत ही बड़ा श्रेष्ठी था, लेकिन इसका किसी कारणवश ऐसा हुआ कि उसकी जो संपत्ति हो, कोई संपत्ति जो कर्जदार है वो नहीं दे पाए। अब वो क्या करता है, अब वो गरीब हो गया है लेकिन वो रोता नहीं बैठता। वो क्या करता है, अरे दुख आया है ना तो मेरे कर्म और कर्म के विपाक के बाद संदर्भ में दुख होगा, तो इस दुख को भी मैं किसी प्रकार से पॉजिटिव वे में लूं। तो क्या करता है, उस दुख में भी निरंतर पुण्य कर्म करता है, उस दुख में भी अच्छे कार्य करता है कि नहीं मुझे अच्छे कार्य की जरूरत है, क्योंकि यही अच्छे कार्य मेरे सुख का आधार बनेंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, ऐसे लोगों की हमेशा ही संगति करना चाहिए। तो क्या होगा अगर हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हम अगर कभी गलत हो तो वो हमें सही रास्ता दिखाता है, अगर कभी अशांत हो तो हम वो शांत करता है, अगर कभी हम अकुशल कर्म में लिप्त हो जाए तो वो हमें के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है स्वयं भी सुखी ही काम करता है, सुख का अनुभव करता है, और उसकी संगति करने से हम भी सुख। इसीलिए भगवान कहते हैं पंडितानंद च सेवना, पूजा च पूजनीयानम, पूजा करना किन लोगों की, पूजनीय लोगों की। तो पूजनीय कौन है ये भी समझना चाहिए। पूजनीय क्या है, तो कोई ऐसा व्यक्ति पूजनीय नहीं है जिसमें अभी भी लोभ है, जिसमें द्वेष है या जिसमें मोह है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कभी भी हानि पहुंचा सकता। अगर आपने उसके मत के अनुसार, ओपिनियन के अनुसार कार्य नहीं किया तो हो सकता है वो आपके बारे में गलत धारणाएं प्रकट करे। तो इसी वजह से कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। तो पूजनीय कौन है, जो व्यक्ति लोभ से पूरी तरह से मुक्त है, जो व्यक्ति द्वेष से पूरी तरह से मुक्त है और जिसने अपनी सभी अभिच्छा को समाप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। जो व्यक्ति अपने काया से कभी भी अकुशल नहीं करता है, कुशल ही कुशल कर्म करता है, जो वाचा से कभी भी अकुशल कर्म नहीं करता है, कुशल ही कुशल कर्म संपादन करता है, और जो मन में भी कभी भी अकुशलता नहीं आने देता है, मनो के विकारों को भी नष्ट कर देता है, ऐसा ही व्यक्ति होता है पूजनीय। तो इसकी पूजा करना चाहिए। जो मानवीय गुणों में सपरिपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ उसका नैतिक आचरण है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कभी भी किसी के साथ में भी गलत नहीं कर सकता। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो पूजनीय है। चार आर्य सत्य को जानने वाला व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है। अगर थोड़ी तरह में भी उसने जान लिया, शीलवान है, गुणवान है, तो
तो हमारे लिए पूजनीय है। क्यों? क्योंकि वो जानता है जीवन ये दुखमय है, लेकिन वो रोता नहीं है। सोच देखता है कि दुख का कारण भी है और इस दुख को समाप्त करे किया जा सकता है, साथ साथ इसका मार्ग भी है। तो इस प्रकार से चार बातों को, चार आर्य सत्य को, जो कभी भी बदलने वाले नहीं है, उसका भली प्रकार से समझता है, उसकी अनुभूति करता है, वो व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है। क्योंकि वो सही अर्थ में जानता है कि किस प्रकार का यह जीवन है और किस प्रकार से हमें अपने दुख से मुक्त होना है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो सही अर्थ में कल्याण मित्र होता है, हमारा हमेशा ही कल्याण चाहने वाला, कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोचने वाला, कभी गलत की उपदेशना नहीं देने वाला, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हमारा कल्याण मित्र होता है। तो ऐसे व्यक्तियों की पूजा करना। अब पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा का जनरल हम अगर अर्थ लेते हैं तो कहते हैं कि पुष्प पूजा है, या फिर सुगंधी पूजा है, या फिर धूप पूजा है। इस प्रकार से वो तो निमित्त मात्र पूजा है, लेकिन सही अर्थ में ऐसे व्यक्तियों की पूजा कैसे की जाती है? तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी वंदना करना चाहता है, जो व्यक्ति मेरा आदर करना चाहता है, मेरा गौरव करना चाहता है, उसने केवल और केवल इस मार्ग पर चलना है। देखिए कितना महान कार्य है, कितना महान विचार है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख आए, अगर आप चाहते हैं दुख ना आए, तो आपको ऐसे व्यक्ति के दिखाए मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो कभी भी ऐसे नहीं चाहेगा कि आपका अनिहित हो, वो कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं कहेगा कि आप किसी प्रकार से दुख में आए। तो केवल और केवल हमारे सुख में आने के लिए, हमारी दुख मुक्ति के लिए ऐसे जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि आप इस मार्ग पर आए। तो ऐसे व्यक्ति की पूजा करना, इनकी वंदना करना और इनके दिखाए हुए मार्ग को धारण करना, पूजा करना, यही सही अर्थ में पूजा का अर्थ होता है। तो जो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध है, जो पच्छेक बुद्ध है, जो अनंत है, जो अनागामी सत्व है, जो सकदागामी सत्व है और जो सोतापति सत्व है, तो ये सभी हमारे लिए क्या है? पूजनीय है। तो ऐसे लोगों का जो हमें क्या करना चाहिए? इनके दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए। तो इन सभी बातों से जो गृहस्थ का होता है वो महामंगल होता है, सर्वश्रेष्ठता प्राप्त होती है। तो ये तो निरंतर कर्म हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भगवान ने क्या कहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड है। भगवान कहते हैं, पति रूप देशवासोच पुब्बे च कतपुण्यता अथ समापनिधि च एतम मंगलम उत्तम। क्या कहते हैं? पति रूप देशवासोच यानी रेसिडेंस इन अ सुटेबल लोकेलिटी। कैसे लोकेलिटी में रहना चाहिए, कैसे क्षेत्र में रहना चाहिए, कैसे प्रदेश में रहना चाहिए जो सुटेबल है। तो सुटेबल का अर्थ ऐसा नहीं है कि बहुत सुख सुविधा होनी चाहिए। सुटेबल का अर्थ ऐसा नहीं है कि बहुत हमें लग्जरियस लाइफ जीना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने नहीं कहा, कि भगवान का धम्म जो होता है वो बाहरी चीजों से ही ज्यादा आंतरिक चीजों पर फोकस करता है। तो क्या कहते हैं? ऐसे स्थानों पर निवास करना चाहिए जिस स्थान पर निवास करते करते आप अपने जीवन में सुख का अनुभव करें, आप अपने जीवन में शांति का अनुभव करें, और आप अपने जीवन में निरंतर कुशल कर्म करते हुए सभी अकुशल से मुक्त हो, और अपने चित्त को परिशुद्ध करने वाले जो स्थान है उसी स्थान पर हमें निवास करना चाहिए। तो बहुत सुंदर उदाहरण है। हम देखते हैं कि कोई ऐसा एक देश है जिस देश में लगातार युद्ध हो रहे हैं, तो क्या वहां पे रहने वाला जो व्यक्ति होता है, जो नागरिक होता है, वो सही अर्थ में सुख का अनुभव करेगा? बिल्कुल नहीं। उसे तो अपने प्राणों की भी सुरक्षा का कोई भी, हम कहते हैं कि कोई यही नहीं है, वो अब ये नहीं कह सकता कि आज मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो क्या पुण्य कर्म करेगा, क्या अपने चित्त को शांत रखेगा, क्या किस प्रकार से अपने आप को अकुशलताओं से दूर रहेगा रखेगा? वो तो हमेशा डरा हुआ रहेगा कि हो सकता है मेरे प्राण कभी भी निकल जाए। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो स्थान होते हैं वहां पे आपको निवास नहीं करना चाहिए। तो कहाँ पे निवास करना चाहिए? तो ऐसे प्लेस पे आप लोगों को निवास करना चाहिए जहाँ पे हम कहते हैं हमारे सुख को बढ़ाने वाला, मानसिक शांति को बढ़ाने वाला, और साथ साथ में हमारे कुशल कर्मों को बढ़ाने वाला जो क्षेत्र है वहां पे हमें कार्य करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मेडिटेशन सेंटर है, या फिर महाविहार है, या फिर ऐसे ही जो क्षेत्र है जहाँ पे हम सही अर्थ में कुशलता कर सकते हैं, ऐसे ही जो सुटेबल लोकेलिटी है वहां पे रहना भगवान कहते हैं उत्तम मंगल है। उसके बाद में
पुब्बे च कत पुण्यता। पुब्बे च, पुब्बे यानी पहले के, कत यानी करने वाले, और पुण्यता यानी पुण्य कर्म। हमारे पहले के जो कर्म है वो क्या होने चाहिए? पुण्य होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि यही एक जीवन है, इसी जीवन का जो भी मैं करूंगा उसी का मुझे लाभ होगा या फिर उसकी हानि होगी। लेकिन एक बार समझ लीजिए, आपका जब जन्म हुआ तो आपका जो रूप है, क्या वो जो रूप है वो किस प्रकार से आया? तो अगर हम भगवान के सद्धर्मों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कर्म और कर्म के विपाक पर हम विश्वास करते हैं, तो भगवान कहते हैं ये सभी हमें जो इस जीवन में जो सुख मिले हैं वो सुख अभी के तो है, अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उसके तो है, लेकिन साथ साथ में ये पुब्बे यानी पहले के भी है। हम मनुष्य के भूमि में जन्म लिया, ये हमारे पहले के कर्म है। हमारा जो चित्त है, पटिसंधि का जो चित्त है यानी मृत्यु के समय के काया त्यागने का, पहले के जीवन का काया का त्यागने का जो भी चित्त है, उसके आधार पर ही हमें च्युति चित्त यानी हमें च्युति वैसी हुई, पटिसंधि हमारी उसी प्रकार से हुई, और उसी प्रकार से अभी हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। हम सभी लोग अलग अलग हैं, मनुष्य है तो सभी अलग अलग है। तो बहुत सारे लोगों को कारण पूछा तो कहते हैं कि नहीं, माता पिता अलग है ना, ये इसी वजह से इसमें हो सकता है कि आनुवंशिक है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक माता के जो पुत्र, या जैसे हम कहते हैं कि जो ट्विंस भी होते हैं, वो भी अलग होते हैं, दिखने में भी अलग होते हैं कभी कभी, और साथ साथ में उनका जो हम कहते हैं उनका स्वभाव भी बहुत अलग होता है, उनका चर्या भी बहुत अलग होती है। तो इसका उत्तर कौन देगा? तो ये जो भगवान बुद्ध है उन्हीं के उनका वह उत्तर देते हैं, क्यों क्यों हम सब अलग अलग है। इसका एकमेव कारण है कर्म और कर्म के विपाक। हमारा पूर्वज जो कर्म है, संचित कर्म थे, उसी के आधार पर आज हम यहाँ पे इस प्रकार का रूप प्राप्त किया है, इस प्रकार के सुखों को हम सुखों का उपभोग करते हैं। दुख भी हमें इसी वजह से आता है, लेकिन भगवान कहते हैं इस प्रकार से पूर्व कर्म का जो संचय होना बहुत ही उत्तम मंगल है। ऐसा कर्म जो सुखदायक है वो सच में करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ में अगर हमें किसी इसमें दुख आ गया है, तो ये सोचते नहीं बैठना है कि ये मेरे पूर्व कर्म का विपाक है। नहीं, ये बुद्ध का धम्म नहीं है। बुद्ध का धम्म है कि अगर मेरे में कुछ कमी है, क्या कमी है? हो सकता है कि मुझे बहुत सारी जो बातें हैं वो समझ में जल्दी नहीं आती है, या फिर मैं अपने शीलों को बहुत अच्छे से पालन नहीं कर पाता हूँ। तो समझ लेना कि ये जो शील है, मैंने पहले मेरे कर्म नहीं थे, पुण्य कर्म नहीं थे, लेकिन क्या मैं अभी नहीं कर सकता हूँ? निश्चित ही मैं अभी कर सकता हूँ। तो अगर का यह जो मार्ग है, निरंतर निरंतर पहले के कर्म होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारे अगले अस्तित्व के लिए ये जो सुख का निर्माण होना है, उसको भी उसके लिए भी हमें निरंतर पुण्य कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो हमारे जो कर्म है उसको निरंतर बेहतर बनाने के लिए उद्वेच तथा पुण्यता, पहले भी पुण्य कर्म का संचय होना और निरंतर पुण्य कर्म का संचय होना लाभकारक है। क्योंकि पहले के जो पुण्य कर्म है उससे सुख तो मिल अर्थात समापनिधिचा का अर्थ होता है अपने आप को सन्मार्ग पर लाना, सन्मार्ग के ऐसे कर्म करना जो दूसरों के लिए भी महामंगलकारी है और स्वयं के लिए भी महामंगलकारी है। तो क्या होता है? तो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जानते ही नहीं कि सन्मार्ग क्या है, अच्छा मार्ग क्या है, तो अपने आप को इस मार्ग पर प्रतिष्ठित कैसे रखेंगे? तो सन्मार्ग क्या होता है? तो भगवान कहते हैं 10 प्रकार के पुण्य कर्म है, यही हमें सन्मार्ग के प्रति लेके जाते हैं। तो किस प्रकार के 10 पुण्य कर्म? तो पहला जो कर्म होता है वो हम कहते हैं कि अ, दान देना, यह पुण्य कर्म होता है, क्योंकि दान में लोभ जो होता है वो कम होता है। तो दान देना यह पुण्य कर्म है। साथ साथ में पति दान देना, पति दान का अर्थ होता है जो अपने जो पुण्य है वो केवल अपने सुखों के लिए नहीं रखना, दूसरों को भी इस सुखों में क्या करना है, उस सुखों को बांटना।
अरे मैंने तो बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, तो इस सुख को आइए, जैसे आप भी इस सुखों में आप शामिल हो जाए, जैसे ज्योति जी ने किया। तो उन्होंने आज का ये जो धम्म सेशन है वो क्लास रखा, सेशन रखा, और सभी को बुलाया कि आइए देखिए तो किस प्रकार का धम्म है, किस प्रकार से हम अपने जीवन में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, तो कितना मंगलकारी है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपना जो पुण्य करता है, दूसरों को भी उसमें सहभागी करता है, साथ साथ में अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको भी अनुमोदित करता है। मैंने तो बहुत अच्छे से कर्म कर कर लिया है, लेकिन इस कर्म को आप भी अगर दूसरा भी करता है तो उसको भी साधु 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 अनुमोदन कहता है। बहुत अच्छे कर्म किए आपने साधु आधा, ऐसे कर्म में अभी भी अब मैं भी भविष्य में ऐसे कर्म करने का एक संकल्प करता हूँ। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने कर्म तो अच्छे करता ही है, और अपने कर्मों के जो सुख है, लाभ है, दूसरों में भी वितरित करता है, मैत्री के गुणों को बढ़ाता है, और दूसरे ने किए हुए जो पुण्य है उसको भी साथ बांट देता है। तो ये भी मंगल कर्म है। फिर शीलों का पालन करना, गृहस्थ के लिए लोगों के लिए 5 शील बताए हैं भगवान ने, जिसे पंचशील कहा जाता है। पहला होता है पानाति पाता, प्राणियों की हिंसा नहीं करना। दूसरा है अभिन्न दाना, चोरी नहीं करना। तीसरा कामे सुमिच्छाचारा, यानी व्यभिचार नहीं करना। चौथा मुसावादा, यानी जो वाणी के है अकुशल कर्म नहीं करना, और नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति इन शीलों का उल्लंघन करता है तो सच में वो अपने लिए दुखों का निर्माण करता है, और कोई व्यक्ति अगर इन शीलों का उल्लंघन नहीं करता है और इस शीलों को अपने जीवन में पालन करता है तो निश्चित ही वो अपने लिए सुख का अनुभव करता है। इसलिए शील का पालन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है अपचायना। अपचायना का अर्थ होता है आदर सत्कार। अगर व्यक्ति बहुत, हम कहते हैं कि धनवान है, या फिर बहुत उच्च प्रतिष्ठा समाज में है, बहुत अच्छा मंगल है क्योंकि पहले ही उसके पुण्य बहुत है, लेकिन अगर ऐसा अभिव्यक्ति किसी का आदर सत्कार ही नहीं करता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो क्या वो व्यक्ति अपने उस सुख का भली प्रकार से अनुभव करेगा? बिल्कुल नहीं। लोग तो यही कहेंगे कि धनवान है, लेकिन वो क्या है, मानी है, अभिमानी है, घमंडी है। तो देखिए, हमने अपने सुख कम ही कर दिए ना। तो इसी वजह से अपचायना, आदर करना, सत्कार करना। किनका आदर करना? जो पूजनीय लोग हैं उनका आदर करना, जो हमसे बड़े हैं उनका आदर करना, साथ साथ में जो भी समाज में हमको ऐसे लोग लगते हैं कि जो अच्छे गुणों से परिपूर्ण है, उनका आदर करना, यह उत्तम मंगल है। साथ में भैया में जो कोई भी, जिस व्यक्ति को सहायता की जरूरत है, उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करना। मुझे तो मनुष्य अपने कर्म के कारण सुखी हूँ, लेकिन इस काया से मैं दूसरों का कैसे मदद कर सकता हूँ, दूसरों की कैसे सेवा कर सकता हूँ, दूसरों की कैसे सहायता कर सकता हूँ, ये भी एक पुण्य कर्म है। तो भैया बच्चों, कर अपने जीवन में करते रहना चाहिए। है भावना करना। अब भावना का अर्थ क्या होता है? भावना का अर्थ होता है अपग्रेड योर माइंड। हमारा जो माइंड है, उस माइंड को अपग्रेड करना। कैसे अपग्रेड करना? अगर हमारे मन में, हमारे चित्त में अकुशल है, तो उस अकुशल को जानना और उसको इरेडिक्ट करना। अरे ये गलत है, अगर मैंने इस प्रकार से मेरे मन में अकुशल आए तो वो कर्म में और काय के कर्म में बनेंगे और उससे मुझे हानि ही होगी। तो क्या करता है, अपने चित्त में अकुशलताओं को नष्ट करता है और कुशलता भरता है, अच्छे कर्म करता है, अच्छी बातें सोचता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो वो क्या करता है, पुण्य कर्म करता है। तो अपने चित्त को अकुशलता से कुशल, कुशल से महाकुशल, महाकुशल से ध्यान अवस्था, और ध्यान अवस्था से वो मग्न और फल की प्राप्ति करता है, यानी अपने दुखों से निरंतर मुक्ति की ओर बढ़ता है। उसके बाद में है धम्म श्रवण करना। धम्म श्रवण का अर्थ होता है अच्छी बातों को समझना। धम्म का अर्थ होता है वह मार्ग जो हमें दुख मुक्ति की ओर लेके जाए, जो हमारे जीवन में सुख लाए, शांति लाए, ऐसे जीवन की ओर बढ़ना, उसे कहा जाता है धम्म। तो धम्म का श्रवण करना, अगर हम जानेंगे नहीं कि क्या अच्छा है, तो जैसे मूढ़ व्यक्ति होता है ना, बाल व्यक्ति, वो क्या करता है, अपनी ही सोच से समझता है कि नहीं ये उत्तम मंगल है, अच्छा है। लेकिन अगर इस व्यक्ति को समझना है कि सही अर्थ में मंगल क्या है, तो धम्म श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में धम्म देशना। धम्म देशना का अर्थ होता है
मुझे तो अब ये समझ में आ गया कि मेरा मंगल इन इन बातों में है। मेरे जीवन में इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठता प्राप्त की जाती है। तो क्यों ना ये बातें मैं दूसरों को भी बताऊं। अरे आइए तो, देखिए तो, करके तो देखिए, क्या अच्छा है। अगर अच्छा नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति इसको जांचता है, पड़तालता है, अपनी अनुभूति के आधार पर जानता है, तो कभी भी इन बातों को नहीं छोड़ता है। तो क्या कहता है, दूसरों को भी यही बात बताता है, देखो शीलों का आचरण करो, बहुत मंगल होगा। अपने आप को निरंतर सुधारते रहो, बहुत मंगल होगा। तो ये होती है धम्म देशनाएं। उसके बाद में है दिट्ठी रुजु, दिट्ठी जुकम्मा। दिट्ठी यानी दृष्टि, जुजु उजु यानी प्रकाश की ओर लेके जाना। तो भगवान चार प्रकार के लोग बताते हैं। इस संसार में चार प्रकार के लोग हैं। पहले, जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं, यानी जो अभी अपने जीवन में दुखी है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कर्म भी ऐसा ही करते हैं कि उसका अकुशल ही उसका विपाक मिलेगा, और आगे ही जाके उसको दुख भोगना पड़ेगा। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले हैं, जो धम्म को जानते हैं, जो बुद्धिवादी हैं, जो हम कहते हैं सही अर्थ में पंडित है। तो वो क्या करते हैं, जानते हैं कि अरे मुझे मेरे कर्म के विपाक के आधार पर अब दुख मिला है, लेकिन भविष्य में मैं कभी भी ऐसे कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे क्या हो, उसका परिणाम दुख के रूप में मिले। तो वो व्यक्ति क्या होता है, अपने कर्म को नित्य सुधारते रहता है। तो वो व्यक्ति होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला। तीसरा जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति होता है प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाला। अभी तो सुख में है, अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कर रहा है, अभी कोई नित्य कर्म नहीं कर रहा, कोई कुशल कर्म नहीं कर रहा। मैं धनवान हूं ना, तो मुझे क्या जरूरत है धर्म की, अच्छे कार्य करने की, ये धन ही तो मुझे कार्य का काम में आएगा। अरे मेरे समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, तो ये प्रतिष्ठा तो हमेशा बनी रहेगी, तो मुझे कोई जरूरत नहीं पुण्य कर्म करने की। तो ऐसे सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। तो पहले पुण्य के कर्म कारण इस जन्म में तो सुख का उपभोग करते हैं, लेकिन अपने लिए नए सुख का निर्माण नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले। और चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले। इसका तात्पर्य है अभी तो सुखमय जीवन है, सभी प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त किए हैं, और निरंतर ही ऐसे ही कर्म करते हैं जो आगे भी सुख कारक ही हो। तो क्या करते हैं वो व्यक्ति, इस अभी भी सुख का अनुभव करते हैं और भविष्य में भी सुख का अनुभव करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो दृष्टि होती है, रुजु होती है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही जो व्यक्ति है वही अधिकतर सुख को पाते हैं, सुगति प्राप्त करते हैं। और वही व्यक्ति क्या करते हैं, एक ना एक दिन अपने सभी दुखों को समाप्त कर देते हैं। तो क्योंकि पहले के भी पुण्य है और निरंतर पुण्य कर दिया है। तो इस प्रकार से ये 10 पुण्य कर्म हमें निरंतर करते रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए विचर, तो अपने आप इस प्रकार से 10 पुण्य कर्म करते हैं, अपनी अकुशलता, अपने अकुशल जो दुचरित है उसे क्या कहते हैं, सुचरित बनाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो निरंतर पुण्य कर्म करते हैं। तो अपने आप को इस मार्ग पर प्रतिष्ठित करना कितना सुखकारक है। क्या इसमें ऐसी कोई भी एक बात बताई है जो बात करने से हमें दुख का अनुभव होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये सभी बातें हमारे सुख के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है। तो गृहस्थ का अपने जीवन में उसको पालन करना अनिवार्य है। फिर भगवान कहते हैं बाहु सचसी पंच विनयो च सिद्धार्थ वाचा एक मंगलम। बाहु सचसी पंच यानी प्रोफाउंड, ऐसी बातों को सीखना, यानी जिसे हम कहते हैं बहुश्रुतः, मीन्स लर्निंग मेनी थिंग्स, जैसे सीखना, अच्छी बातों को सीखना। बहुश्रुत यानी बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीखना। तो अच्छी बातें क्या है, यही तो धम्म मार्ग है जो अच्छा है, क्योंकि दुखों से मुक्त करने वाला मार्ग है, और अपने आप को सेंटर में परिशुद्ध करने का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने आप को परिशुद्ध करता रहता है वो व्यक्ति निरंतर ही आगे बढ़ते जाता है। तो ऐसे वचनों को समझना, सुनना, ये भी क्या होता है, पुण्य कर्म होता है। तो बुद्ध के जो भी वचन है वो सभी सुभाषित है। सुभाषित यानी अच्छे प्रकार से कहे जाने वाले हैं, अच्छे मार्ग की ओर लेके जाने वाले हैं। तो ऐसे जो धम्म है उसको सुनना, बार बार सुनना। तो क्या सुनने से ही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं।
कोई व्यक्ति बहुत सारी डिग्रियां लेके है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छे से त्रिपिटक को जानता भी है, बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, लेकिन अभी आचरण में नहीं आया। तो क्या वो जो पढ़ा हुआ उसके काम में आएगा? अगर बहुत सारा पढ़ा है लेकिन द्वेष भावना जागी है, द्वेष को अपना संभाल नहीं पाया और द्वेष से अभिभूत होकर उसने हत्या कर दी। बहुत सारा त्रिपिटका जानता था, तो क्या हुआ? क्या वो जो पढ़ा हुआ उसको समझ में आया? पढ़ा हुआ उसने आचरण में लाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बहुश्रुत होना केवल ऐसे नहीं होता है कि आप केवल पढ़े, ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़े। जो भी अच्छा है उसको धारण करना ही बहुश्रुत होना होना होता है। तो जो भी पढ़ना है उसको योनिसो मनसिकार यानी उसका चिंतन करना है, उसका मनन करना है और अपने जीवन में उसको पालन करना है, यही होता है बहुश्रुत होना। देन सी पंच। सी पंच का अर्थ होता है प्रोफिशिएंसी इन वंस वर्क। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें क्या होना चाहिए? परफेक्टनेस होना चाहिए और बहुत सारी बातें सीखना चाहिए। भगवान कहते हैं केवल एक ही बात मत सीखो। अगर एक ही बात सीखते हैं कोई तो क्या हो जाता है, उसी बात पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा उदाहरण है, मनुष्य का जीवन देखिए कभी भी बदल सकता है। रिसेंटली जो कोरोना का पीरियड था, हम सभी लोगों ने उसको अनुभवित किया। तो क्या था, बहुत सारे लोग, जो कोरोना का जो पीरियड था उसमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। अब जो व्यक्ति को केवल एक ही बात आती थी, जो एक ही बात को सीखा था, एक ही काम को जिसने सीखा था, उसका जीवन क्या हो गया? वो तो अपने जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाया, वो तो वहीं पे रुक गया। तो उसका जो जो भी अच्छी परिस्थिति थी, उसका जो सुख था वो समाप्त हो गया। तो क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी बातों को नहीं सीखा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमें बहुत सारी बातों को सीखना चाहिए, हमें बहुत सारी बातें आना चाहिए, ताकि अगर एक बात में हमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या आती है, तो हम दूसरी बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ऑफिस में नौकरी है तो वो सिर्फ ऑफिस में का काम जानता है, और वो ऑफिस बंद हो गया तो अब क्या करेगा? किसी ऑफिस में ही वो काम ढूंढेगा, लेकिन शायद उसे वो मिला, ये तो बहुत कम हो सकता है। जब कोरोना का पीरियड था ऐसा ही था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है वो सब जानता है, जो पेंटिंग भी करना जानता है, जो इस प्रकार से हम कहते हैं कि अच्छी बातों को समझना जानता है, अच्छी सी बात बोलना जानता है, या फिर बहुत ही अच्छे से सब बातों को समझता है, और वो जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वो गाना अच्छे से गाता है, या फिर वो अच्छे से नृत्य कर सकता है, तो ऐसी बहुत सारी जो बातें वो सीखता है अपने जीवन में, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? एक बात कहीं पे स्टॉप हो गई तो दूसरी बात को पकड़ के अपने जीवन को अच्छे से जिएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं बहुश्रुत, जो सिपंच यानी बहुत सारी कलाओं को सीखना, बहुत सारे शिल्पों को सीखना बहुत ही मंगलकारी है। ऐसी बातों को आपको सीखना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं विनयो च सुशिक्षितो। विनय, विनय क्या होता है? बुद्ध का जो धम्म है वो दो बातों पे प्रमुखता से है, एक है विनय और एक है धम्म। विनय यानी हम कहते हैं आचरण के नियम, भिक्षु भिक्षुनियों के आचरण के नियम, उपासक उपासिका के आचरण के नियम, उसको भली प्रकार से पालन करना उत्तम मंगल है। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है, 5 शीलों का पालन नहीं किया तो क्या होगा? उसे दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके भी दुख बढ़ते हैं और उसकी वजह से उसका जो घर परिवार होते हैं उसके भी दुख बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अगर हम कहते हैं कि मद्य का सेवन करता है, बहुत हद तक मद्य का सेवन करता है, तो अपनी तो जो आरोग्य है, अपनी जो काया है, उसको तो हानि पहुंचाता है, लेकिन अपने जो घर वाले लोग होते हैं उनको भी क्या करता है? उस जो हम कहते हैं कि जो ड्रिंकिंग हैबिट वाला जो पर्सन होता है, उनके जो बच्चे होते हैं उन पे भी गलत प्रभाव पड़ता है। उनके माता पिता अगर घर में वयोवृद्ध है तो उन्हें भी अपमान सहन करना पड़ता है। उनकी जो पत्नी है उनके उन्हें भी इस प्रकार से बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो शीलों को पालन नहीं करता, क्या करेगा? स्वयं भी दुखों का निर्माण करेगा और दूसरों के लिए भी दुखों का निर्माण करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं विनय का पालन करना बहुत जरूरी है। भगवान ने उपास गृहस्थी के लिए जो प्रवचित है उनके लिए भी विनय बताए हैं। मान लीजिए कोई, बहुत सारे भिक्षु है, भिक्षुनियां है, अगर उन्होंने अपने जीवन में उसका पालन ही नहीं किया, जो भगवान ने बताया उस मार्ग का पालन नहीं किया, तो क्या होगा? समाज में बहुत सारे विद्वान बढ़ेंगे, लेकिन समाज को सही दिशा में लेके जाने वाले, जो सही अर्थ में भी पंडित लोग होते हैं, जो सही अर्थ में अच्छे लोग होते हैं, विनयधारी लोग होते हैं, वो समाज को नहीं मिलेंगे। इसी वजह से हम सभी को, चाहे वो उपासक उपासिका हो, जो भगवान ने हमारे लिए दिए गए हैं शील है,
उस शीलों का भली प्रकार से पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विनय ही बुद्ध शासन की आयु है। तो जो भी व्यक्ति अच्छे आचरण करता है, फिर भगवान कहते हैं उसकी जो शील सुगंध है वो बहुत दूर तक जाती है। वो स्वयं तो अपने लिए अच्छा कुशल जीवन की निर्माण करता है, साथ में अपने आचरण के द्वारा दूसरों को भी दिखा देता है कि इस प्रकार से अगर आप आचरण करते हो तो अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हो। तो इसीलिए विनयो च सुशिक्षितो। उसके बाद में सुभाषिता चया वाचा। सुभाषिता क्या होता है? सुभाषित। सुभाषित का मीनिंग होता है अच्छी बातें कहना। तो भगवान ने चार प्रकार से सुभाषित कहे हैं। चार अगर बातें हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो वाणी होती है वो सुभाषित होती है। कौन से चार? पंचशीलों में तो सभी लोगों ने सीखा होगा, मूसा वादा विनिमय। असत्य जो है वो नहीं बोलना है ना? तो सत्य ही बोलना है। कि एक प्रकार का जो हम कहते हैं कि सुभाषित हो गया, अपनी वाणी हमेशा ही सत्य होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी भी वाणी असत्य होती है वो दुखदायक का निर्माण करती है। अगर किसी को पता चला कि यह व्यक्ति जो है वो असत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो क्या होगा? तो उसका जो हम कहते हैं कि उसका मान सम्मान है वो समाज में कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमेशा सत्य की वाणी ही बोलना चाहिए। उसके बाद में है पिसु नवाचा वेरमणि। पिसु नवाचा का अर्थ होता है चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, ऐसी कोई भी बातें नहीं करना जो मित्रता को भंग कर ले, जो एकता को भंग कर ले। तो अगर कोई ऐसी बातें करता है तो क्या करेगा? एक की बात दूसरों को जाके बताता है, स्वयं भी दुखों का निर्माण करता है, दूसरों के जीवन में भी कड़वाहट डाल देता है। तो ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए जो निंदा से भरी है। फिर भगवान कहते हैं परुसवाचा यानी कठोर शब्द, जो हृदय को तोड़ने वाले शब्द होते हैं, जो मैत्री को तोड़ने वाले शब्द होते हैं, जो दुखों को बढ़ाने वाले शब्द होते हैं, इस प्रकार से शब्दों का उच्चारण नहीं करना। अगर हमें ऐसे ऊंची आवाज में बोल दिया तो हमें कितना गुस्सा, हमारे में दुख का निर्माण होता है। तो अगर इसी प्रकार से तो उसे भी तो दुख का सामना करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो क्या करता है? कभी भी इस प्रकार से कठोर वचन नहीं। संपपलापा, संपपलापा वेरम, संपपलापा यानी ऐसी कोई भी बातें नहीं करता जो दुखों को निर्माण करता है। अपनी वाणी को बहुत अच्छे से संयमित रखता है। कभी भी ऐसी बात नहीं करता जो कभी भी मेरे दुखों को और दूसरे के दुखों को बढ़ाए करता है, जो मुझे भी सुख कारक हो और दूसरों को भी सुख कारक हो। तो इस प्रकार से चार बातों को अपनी वाचा में वो क्या करता है? सुचरित रखता है। तो चार बातें उसकी वाणी हमेशा सत्य होती है, हमेशा मधुर होती है, मैत्री युक्त होती है, एक में को जोड़ने वाली होती है, मित्रता प्रस्थापित करने वाली होती है, और केवल दुख के दूर करने की बातें होती है, कभी भी दुख को बढ़ाने वाली बातें नहीं होती है। तो भगवान ने इस प्रकार से गृहस्थ जो लोग होते हैं उनको देखना भी है। तो अगर आप देखते हैं पहले से दूसरा मंगल जो है वो उत्तम है, दूसरे से तीसरा यानी एक स्टेप आप धीरे 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 करके उस स्टेप को जब आप छोड़ोगे तो देखोगे जो अंतिम मंगल है वो सही अर्थ में हमें अपने सभी दुखों से मुक्त करने वाला है। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जो सेशन है उसमें जो भगवान बुद्ध ने गृहस्थ लोगों के लिए जो अच्छी बातें बताई है, जो जीवन में सुखकारक बातें हैं, जो जीवन में दुख को नष्ट करने वाली और जीवन को नैतिक गुणों से, मानवीय गुणों से परिपूर्ण करने वाली ऐसी बातें हैं, उस बातों को आप भली प्रकार से समझे होंगे। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं आप सभी को। आप अपने जीवन में निरंतर अपनी अकुशलताओं को नष्ट करें और कुशलता को प्रस्थापित करें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साधु सुखी हों।